Assalamu alaikum students. The last question of this very exercise 8.1, that is true or false. The question is like state whether true or false and justify your answer. हमें कहना है कि ये जो इसने स्टेटमेंट दिया है ये सच है या गलत है और साथ ही इसकी जस्टिफिकेशन भी देनी है। अगर सच है तो कैसे, अगर गलत है तो कैसे। तो पहले पार्ट पे जाते हैं। जो पहला पार्ट है दैट द वैल्यू ऑफ tan ऑफ ए इज ऑलवेज लेस देन 1। कहता है कि tan ऑफ ए यानी tan थीटा, और यहाँ पे रेफरेंस इसने एंगल दिया है ए, उसका वैल्यू जो है दैट वो हमेशा लेस देन 1 होता है। देखो बेटा ये जो स्टेटमेंट है फॉल्स है। अब इसकी जस्टिफिकेशन क्या है, ये वाला स्टेटमेंट जो है इट इज फॉल्स। क्यों? देखो दो कंडीशंस बनती है। अगर मैं एक राइट एंगुलर ट्रायंगल लूँ, ये मेरा पहला पार्ट का सॉल्यूशन है। अगर मैं एक राइट एंगुलर ट्रायंगल लूँ, कोई भी राइट एंगुलर ट्रायंगल, दिस माय ए थीटा, दिस माय थीटा, ओके, ए बी सी। मैं ये 13 लेता हूँ, ये 12 लेता हूँ, ये 5 लेता हूँ। ओके गाइस, पाइथागोरस इस्तेमाल करो, इन दोनों का सम स्क्वायर करके सम जो आएगा वो 13 का स्क्वायर आएगा। राइट एंगुलर ट्रायंगल है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ tan ऑफ ए वो होता है बराबर परपेंडिकुलर बटा बेस, तो वो होगा बराबर 12/5। तो ये जो है दिस इज ग्रेटर देन 1, दिस इज ग्रेटर देन 1। ओके गाइस, तो इस टाइम क्या है कि ये लेस देन 1 नहीं होता, ये कहता है कि इट इज ऑलवेज लेस देन 1। तो यहाँ पे केस बनता है कि इसका अपोजिशन, इसका कंट्राडिक्शन, दैट यहाँ पे जो है ये ग्रेटर देन 1 बनता है। अब देखो इसको जस्टिफिकेशन क्या लिखोगे आप, ये मैं समझा रहा था आपको। हाँ, अगर इफ इसका फॉल्स है तो फिर बिकॉज if perpendicular is greater than base, if perpendicular is greater than base, then tan of A is greater than 1, tan of A is greater than 1, and if perpendicular is less than base, then tan of A is less than 1। ओके गाइस, अगर परपेंडिकुलर बेस से छोटा होगा, अगर परपेंडिकुलर बेस से छोटा होगा तो रिजल्ट जो आएगा वो लेस देन 1 होगा। अगर ग्रेटर देन बेस होगा तो रिजल्ट जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। तो पहले पार्ट का आंसर फॉल्स है, और जस्टिफिकेशन ये है कि अगर परपेंडिकुलर बड़ा होगा बेस से, ग्रेटर देन बेस होगा, तो जो tan ऑफ ए होगा दैट विल बी greater than 1। if it is less than base then it will be less than 1। अब दूसरे पे आते हैं, दिस इज फर्स्ट वन। अब दूसरे पे आते हैं, अब देखो दूसरा, sec of e equal to 12/5 for some value of e। कहता है क्या sec of e, क्या sec of e 12/5 के बराबर, 12/5 के बराबर आ सकता है क्या? sec of वैल्यू का, sec of e का वैल्यू 12/5 आ सकता है। देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं sec of e किसके बराबर होता है, sec of e is hypotenuse divided by adjacent side of angle e, that equal to 12/5। हाँ ये हो सकता है, क्यों हो सकता है, इसको ट्रू है, जो सेकंड है ये ट्रू है। Why? Because hypotenuse greater than होता है बेस से, तो ये वाला जो साइड है, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। यहाँ पे 12 ग्रेटर देन है 5 से। अब अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल लूँ, दिस इज माय ए, दिस माय बी, दिस माय सी। ओके गाइस, अब देखो हाइपोटेन्यूज 12 है और बेस कितनी है 5। हाइपोटेन्यूज 12 है और बेस कितनी है 5। अभी तीसरा साइड में निकाल सकता हूँ बी सी इक्वल टू 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो बी सी कितना आएगा, बी सी स्क्वायर सॉरी, दैट इक्वल टू 12 स्क्वायर 144 माइनस 25। बी सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आता है, 144 से 25 निकालो तो 119 आता है, 119। अब बी सी किसके बराबर आएगा, दैट आएगा रूट ऑफ 119। तो बी सी दैट इक्वल टू 10.9, तो ये आता है 10.9। अब देखो ये वाला ग्रेटर साइड है, तो ये स्टेटमेंट राइट है। ओके गाइस, तो अब तीसरा पार्ट देखो, तीसरा पार्ट क्या है, थर्ड वन इज cos of a is the abbreviation used for the cosecant of angle a। नहीं ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्यों? पहले इंट्रोडक्शन में देखो cos जो है cos कोसाइन का एब्रिविएशन है,
कॉस इज द एब्रिविएशन ऑफ कोसाइन, लेकिन कोसेकेंट का कोसेक होता है। तो इट इज इसका जस्टिफिकेशन बिकॉज इसको फॉल्स लिखना, और जस्टिफिकेशन बिकॉज cos of E is the abbreviation used for cosine of E, cosine of E। Okay guys, अब देखो फोर्थ वन, ये थर्ड था। cot of E is the product of cot and E। कहता है कि cot of E ये इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, ये फॉल्स बच्चों है। क्यों? देखो ये जो ए जो डिनोट करता है ना, ये वाला जो ई, इट जस्ट गिव द रेफरेंस। यहाँ पे मैं अब देखो कॉट ऑफ ई, मैं कहता हूँ कौन से एंगल के लिए मुझे कोटेंजेंट निकालना है, ये रेफरेंस देता है। दिस ए गिव्स रेफरेंस ऑफ एंगल, रेफरेंस ऑफ एंगल। ओके, इट इज नॉट द प्रोडक्ट, तो इसका फॉल्स है। ओके गाइस, तो ये इसका जस्टिफिकेशन है। ओके, अब देखो कहता है साइन ऑफ ए इक्वल टू 4/3, साइन ऑफ थीटा इक्वल टू 4/3। तो क्या ये हो सकता है? ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये हो सकता है। तो अगर मैं देखूं साइन ऑफ थीटा, इसका फॉल्स है। क्यों? अगर मैं देखो साइन ऑफ थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो वो कहाँ किसके बराबर आएगा? 4/3, 4/3। लेकिन हाइपोटेन्यूज तो लंबा साइड होता है, तो हाइपोटेन्यूज कैन नॉट बी द हाइपोटेन्यूज, इसका ये लिखना है, कैन नॉट बी लेस देन परपेंडिकुलर। ओके, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर किससे बड़ा है? हाइपोटेन्यूज से बड़ा है, तो ये इसका रीजन है। ओके गाइस, अब ये था एक्सरसाइज 8.1। होप आपको ये पूरा एक्सरसाइज समझ आया होगा। जिसको कोई भी क्वेरी हो, कहीं पे भी समझ ना आया हो, ही कैन इनबॉक्स मी, वो मुझे इनबॉक्स कर सकता है। और इंशाल्लाह कल हम उठाएंगे एक्सरसाइज 8.2। और जैसे कि मैंने पहले आपको पिछले लास्ट वाले क्लास में बोला था कि उसके लिए आप पहले उस टेबल को थोड़ा नज़र देना, और उसके लिए मैंने ट्रिक भी सिखाई है, वो ट्रिक भी सीखना। और जिस किसी ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।